हम सब इंसान हैं और हर इंसान एक दूसरे से थोड़ा बहुत अलग होता है। ऐसा लगभग नामुमकिन होता है कि दो इंसान एक जैसे हों, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है कि एक इंसान सबसे अलग हो। आपने अपने आसपास कोई एक इंसान ऐसा जरूर देखा होगा जो बहुत लोगों से अलग है। ऐसे इंसान 10 लाख में से एक होते हैं। वो कौन सी क्वालिटी है जो इस इंसान को अलग बनाती है? अगर आपके अंदर ऐसे कुछ क्वालिटीज हैं और आप उनको पहचान नहीं पा रहे हो तो ये आपकी गलती है। अगर आपने अपने अंदर के इन गुणों को पहचान लिया तो आप एक दिन बहुत कुछ बड़ा करेंगे या अपने जीवन में सक्सेस जरूर होंगे। यह वीडियो बनाने के लिए हमने बहुत सारे लोगों को ऑब्जर्व किया, कुछ सर्वे पढ़े, कुछ यूनिवर्सिटीज की रिपोर्ट पढ़ी और उसके बाद हम ये वीडियो बना रहे हैं। इस वीडियो में 11 ऐसी बातें हैं जो एक साइन होती है अलग इंसान की। जो क्वालिटीज एक अलग इंसान में होती है वो क्वालिटीज हमने इस वीडियो में बताई हैं। अगर इन 11 क्वालिटीज में से आपके पास सिर्फ 8 क्वालिटीज भी हैं तो आप दुनिया से थोड़ा अलग हो। अब आपको जरूरत है खुद पर फोकस करने की और खुद के काम पर फोकस करने की। आप सक्सेस जरूर होंगे। बात करते हैं 11वीं क्वालिटी की। इन लोगों को अकेला रहना पसंद होता है। इनको अकेले रहने में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होती है। अगर आपको भी अकेला रहना पसंद है और आप इंडिपेंडेंट फील करते हो, आप किसी पर डिपेंडेंट नहीं होते हो और आप अपना सारा काम कर लेते हो, ऐसे दुनिया में सिर्फ 15% लोग ही हैं जिनको अकेला रहना पसंद है और यही 15% लोग बाकी 85% लोगों पर राज करते हैं। अगर आपके अंदर भी एक गुण है तो आप थोड़ा अलग जरूर हो। 10वें नंबर की हम बात करते हैं टॉकिंग टू योर सेल्फ, मतलब अपने आप से बात करना। अगर आप जब अकेलेपन में रहते हो या जब कभी भी आपको अपना टाइम मिलता है, जब आप खुद को टाइम देते हो तो आप अपने से बातें करते हो। अगर आपके अंदर भी खुद से बातें करने का गुण है तो आप अलग हो। यह बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप खुद से बातें करो और लाइफ में आपके पास जो भी चैलेंजेस आते हैं आप उन चैलेंजेस को खुद के साथ डिस्कस करो। यह एक सक्सेसफुल इंसान की क्वालिटी होती है। अगर आपके पास भी यह क्वालिटी है तो आप थोड़ा अलग जरूर हो। 9th पोजीशन पर है पॉजिटिविटी। अक्सर आपने देखा होगा कि लोग खूबियों की बजाय कमियां ढूंढते हैं। ऐसे लोग हमेशा नीचे जाते हैं, इनका ग्राफ जीवन में नीचे ही जाता है। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो किसी भी नेगेटिव चीज में कुछ पॉजिटिव ढूंढते हैं। सपोज आपने कोई इंसान देखा जो बहुत अच्छा है लेकिन उसकी एक बुरी आदत है। लोग बुरी आदत को जल्दी नोटिस करते हैं लेकिन उसकी अच्छी आदतों को नोटिस नहीं करते हैं। यह एक बहुत बड़ा गुण है जो इंसान को बड़ा होने से रोकती है। अगर आपके पास भी यह गुण है तो इस गुण को छोड़ दीजिए। पॉजिटिविटी देखिए, जहां भी आपको नेगेटिविटी दिखती है एक बार पॉजिटिविटी की तरफ सोचिए। यह क्वालिटी आपको बहुत ऊपर लेकर जाएगी। अगला है 8th पोजीशन, स्ट्रिक्ट शेड्यूल। अगर आपका टाइम टेबल बहुत स्ट्रिक्ट है, चाहे वो 5 घंटे का है या 6 घंटे का है, अगर आप वर्किंग पर्सन हो या अगर आप स्कूल में पढ़ाई कर रहे हो या आपका कुछ भी प्रोफेशन है, आप स्टूडेंट हो, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपने एक अपना टाइम टेबल बनाया है, चाहे 5 घंटे का हो चाहे 10 घंटे का हो। अगर आप उसे प्रॉपर फॉलो करते हैं और उस शेड्यूल को फॉलो करने में जो भी अड़चन आती है, सपोज आपको किसी पार्टी में जाना है लेकिन आपको वो काम भी पूरा करना है, अगर आप पार्टी छोड़ते हो उस काम के लिए तो आप एक अलग इंसान हो, क्योंकि नॉर्मल इंसान पार्टी को ज्यादा प्रेफर करेगा बजाय अपने काम के। लोग यही कहते हैं कि ये काम तो कल भी हो जाएगा, हम अभी पार्टी एंजॉय करते हैं, तो ऐसे लोग सक्सेस नहीं हो पाते हैं। अगला पोजीशन है 7th पोजीशन, हेल्पिंग एटीट्यूड। अगर आप लोगों की हेल्प करते हो यह जानते हुए भी कि यह इंसान आपकी दोबारा हेल्प नहीं करेगा। सपोज आप हाईवे पर चल रहे हो और चलते चलते आप रास्ते में देखते हो कि एक इंसान जो कि मुसीबत में है, उसके गाड़ी का टायर पंचर हो गया है या तेल खत्म हो गया है, कुछ भी, और आप जाकर उसके पास उसकी कुछ भी हेल्प करते हो। आपको यह बात अच्छे से पता है कि वह आपकी हेल्प दोबारा नहीं करेगा लेकिन आप फिर भी उसकी हेल्प करते हो, तो यह एक बहुत अच्छा एटीट्यूड है। आपका यह एटीट्यूड आपको बहुत हेल्प करेगा आगे बढ़ने में। जैसे रैंडम नॉलेज आपको नॉलेज देने में हेल्प करता है। 6th पोजीशन पर है टेक केयर ऑफ अदर्स फीलिंग्स एंड वांट्स। वो लोग बहुत अलग होते हैं जो एक दूसरे की जरूरत को समझते हैं, दूसरे की फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करते हैं। आपने अपने पास ऐसे लोग देखे होंगे जो दूसरों की उन बातों का रिस्पेक्ट करते हैं जो कि आपको गलत लगे, क्योंकि वो लोग सिचुएशन समझते हैं और उनकी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करते हैं। वो जानते हैं कि अगर वो उस सिचुएशन पर रहेंगे तो वो कैसा रिएक्ट करेंगे और वो इस बात पर दूसरों की रिस्पेक्ट करते हैं। ऐसे लोग भी जीवन में आगे बढ़ते हैं। अगर आपके अंदर भी ऐसा कोई एटीट्यूड है तो आप अलग हो। 5th पोजीशन पर आता है
आप चीजों से ज्यादा अटैच्ड नहीं होते हो। अगर आप अपनी कोई भी प्यारी चीज, चाहे वो इंसान हो या कोई चीजें हो, कोई वस्तु हो, उससे ज्यादा अटैच्ड नहीं रहते हो। आप हर सिचुएशन में भी उसे छोड़ने के लिए तैयार रहते हो। तो ऐसे लोग दुनिया में बहुत अलग होते हैं। इसे आप एक रूड एटीट्यूड कह लीजिए या फिर समझदारी, क्योंकि ऐसी चीजें आपको अक्सर आगे बढ़ने से पीछे खींचती हैं। लेकिन अगर आपके अंदर ऐसा एटीट्यूड है कि आप कुछ भी छोड़ सकते हो, तो यह आपको आगे बढ़ने में बहुत हेल्प करती है। वो इंसान बहुत अलग होते हैं क्योंकि उनका दिमाग ऐसी चीजों के लिए प्रिपेयर रहता है। इसीलिए कहते हैं कि ठोकरें खाने के बाद ही इंसान मजबूत होता है। तो ऐसे इंसान मजबूत होते हैं क्योंकि वो जानते हैं ये सब चीजें जो भी हैं वो टेम्पररी है। फोर्थ पोजीशन पर है, आपका दिमाग नई चीजें सीखने के लिए हमेशा खाली है। तो आप अमेजिंग हो, सीरियसली आप बहुत अमेजिंग हो। हमारी वीडियोस देखने वाले भी डिफरेंट हैं क्योंकि ये वो लोग हैं जो हमेशा कुछ नया सीखना चाहते हैं। अगर आप भी कुछ नया सीखना चाहते हो तो द रैंडम नॉलेज को सब्सक्राइब करो। आप अगर एक दिन में 2 चीजें भी नहीं सीखते हो तो आप एक साल में लगभग 700 नई चीजें सीखते हो। इसलिए सीखने की ललक हमेशा इंसान को अलग बना के रखती है। एलन मस्क एग्जाम्पल है जो कि हमेशा सीखना चाहते थे। अगर आपने एलन मस्क के टिप्स नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फर्स्ट कमेंट में लिंक देख सकते हो। वहां पर हमने लिंक शेयर किया है। उनकी बहुत अमेजिंग टिप्स हैं जो वो देते हैं दिमाग को तेज करने के लिए। अगला है थर्ड पोजीशन। आपको अगर पढ़ना पसंद है, चाहे वो कोई बुक हो या कुछ भी, तो आप एक अलग इंसान हो। क्योंकि दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनको पढ़ना पसंद होता है, और खासकर अपने स्कूल के अलावा दूसरी किताबें। जितना ज्यादा आप पढ़ते हो उतना ही स्ट्रॉन्ग माइंड होता है। इस पर एलन मस्क, जो कि दुनिया के सबसे अमीर इंसान भी हैं, वो एक बात कहते हैं कि रीड रीड एंड रीड। आप जितना भी पढ़ोगे उतना ज्यादा दुनिया को जानोगे। और एक अलग इंसान की यही क्वालिटी होती है कि वह ज्यादा से ज्यादा पढ़ता है और अपने दिमाग को और ज्यादा एक्सप्लोर करता है। पढ़ने की आदत आपको यूनिक बना देगी, इसलिए पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। और अगर आप पढ़ते नहीं हो तो रैंडम नॉलेज को तो सब्सक्राइब कर ही दो, यहाँ पर सब कुछ मिलता है। सेकंड पोजीशन पर है करेजियस टू फेल। अगर फेलियर को झेलने का और रिस्क लेने का एटीट्यूड भी आपके अंदर है तो आप दुनिया में बहुत डिफरेंट हो। ऐसे लोग दुनिया में बहुत कम होते हैं। सबसे पहले पोजीशन पर आता है सुनने की और एब्जॉर्ब करने की कैपेबिलिटी। अगर आप एक बहुत अच्छे लिसनर हो, आप किसी भी चीज को बहुत अच्छे से सुनते हो और बहुत अच्छे से चीजों को ऑब्जर्व करते हो, तो आप दुनिया में बहुत अलग इंसान हो। आपने अक्सर अपने दोस्तों को बात करते हुए सुना होगा, वो दूसरे की बात खत्म होने से पहले ही अपनी बात शुरू कर देते हैं। इसका मतलब कि वो एक अच्छे लिसनर नहीं है। जब तक वो पूरा सुनेंगे नहीं तब तक वो रिएक्ट कैसे करेंगे। आपने बड़े बड़े लोगों को देखा होगा, जब वो इंटरव्यू के दौरान बैठते हैं तो वो पहले ढंग से सुनते हैं, पूरा एब्जॉर्ब करते हैं और उसके थोड़ा देर वेट करने के बाद रिप्लाई करते हैं। वो जब रिप्लाई करते हैं तो उनका रिप्लाई बहुत अच्छा होता है, इसलिए क्योंकि वो सुनते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं और उसके बाद उनका दिमाग उस पर रिएक्ट करता है। अगर आपके पास ऐसी कैपेबिलिटी है तो आप दुनिया में बहुत अलग हो। विश यू ऑल द बेस्ट जो भी आप करना चाहते हो। और उससे पहले एक काम जरूर कर दीजिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द रैंडम नॉलेज। धन्यवाद।